हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो लोकसभा चुनाव हारे वो लड़ेंगे अब विधानसभा के चुनाव। जी हाँ, और वो भी बिहार के सबसे बड़े बड़े नेता जो चार चार बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नेता इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो भी अपने जाति के खिलाफ, उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उस लोकसभा क्षेत्र के केंद्र बिंदु में, और उसमें भी संशय में है कि उस विधानसभा चुनाव में भी जीत पाएंगे कि नहीं, और मुकाबला उधर से भी कड़ा है। तो बात हम आज किन्हें करने जा रहे हैं, तो बात आज हम करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाली है। उसमें जो चुनाव लड़ने वाले चुनावार्थी हैं, जो तो तैयारियां में लग चुके हैं, जिन्हें पार्टी की ओर से हरी झंडी मिल गई है, अब बस नाम का ऐलान है, क्योंकि चुनाव में समय कम बचा है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को, जो अब पहलवान अपने अपने क्षेत्र से टिकट लेना चाहते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सभी ने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी ताकत दिखाने के लिए कह दिया गया है। और उसी क्रम में सभी पार्टी के सभी नेता जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, एनडीए, महागठबंधन या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी निर्दलीय, या जो भी XYZ, सभी अपनी अपनी तैयारियां, बैनर, पोस्टर, गांवों गांवों का दौरा शुरू कर चुके हैं। और उसी क्रम में एनडीए के भी बड़े बड़े नेता जो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा की। और वैसे वैसे नेता जो चार चार बार के सांसद रहे हैं, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हारेंगे, जहां उनकी गढ़ थी, पैठ थी, वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसमें भी संशय है। तो वो कौन है, किस पार्टी के हैं और क्यों लड़ेंगे, तो हम जानते हैं। दरअसल बात ये है कि चुनाव इस बार का काफ़ी कशमकश होने वाला है। अभी नया नया सर्वे आ रहा है, और सभी सर्वे में एक बात कॉमन है कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हमेशा से आगे निकल रहे हैं। और इसे देखते हुए एनडीए को इस बात की समझ आ गई है कि इस बार बिना मेहनत की बिहार की गद्दी नहीं हासिल होने वाली है। और जिस प्रकार से अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ, इसमें तमाम तरह की मोदी की रैली जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हुई, तो ये कहा जा रहा था कि इससे बीजेपी को बढ़त हुई। लेकिन अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी यादव को 39% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार को 36%, सम्राट चौधरी को 2% और चिराग पासवान को 6%। तो इससे यह साबित हो जाता है कि तेजस्वी यादव अपनी पॉपुलैरिटी अभी फिर से बरकरार बनाए हुए हैं। तो एनडीए को मेहनत कड़ी करनी होगी, और इसलिए एनडीए इस बार कुछ नहीं देख रही है, बड़ा छोटा कोई भी हो, चुनाव किसी भी प्रकार से ये केन प्राक्रेन जीता जाए, किसी भी नेता की ईगो हट नहीं हो, वो ईगो वाली बात ही नहीं है आनी चाहिए। तो इसीलिए चाहे जो भी नेता हो, सभी को चुनाव लड़ाने की बातें बीजेपी और जेडीयू कर रही है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बीजेपी की वो तमाम बड़े नेता जो विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहाँ से लड़ेंगे और कौन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद के सांसद डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जो औरंगाबाद के मौजूदा सांसद थे 2024 तक, लेकिन अब नहीं है। 2024 के चुनाव में उन्हें अभय कुशवाहा ने हरा दिया आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में। पहले वो जेडीयू में थे, इस्तीफा देकर आरजेडी में आए और फिर औरंगाबाद से चुनाव लड़े। और चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले बिहार के औरंगाबाद को, जहां आज़ादी के बाद से कोई राजपूत चुनाव हारा नहीं था, मतलब वहां से कोई राजपूत के बिना कोई सांसद बना नहीं था औरंगाबाद से, और पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ गैर राजपूत सांसद बने अभय कुशवाहा। और उसी औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह, जहां 3-4 बार सांसदी का चुनाव जीते थे, इस बार हार गए। और फिर आप लोगों ने देखा हुआ कि मगध और काराकाट के क्षेत्रों में किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा प्रकीर्णन हुआ और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो जो है सुशील कुमार सिंह को इस बार विधानसभा के चुनाव बीजेपी लड़ाने की तैयारी में है, और वो भी औरंगाबाद के क्षेत्र से, जहां शंकर सिंह विधायक हैं और कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी इस बार सीधी टक्कर में बिहार विधानसभा के चुनाव में आएगी, और सुशील कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की कैंडिडेट की ओर से। संभावनाएं इसकी काफ़ी अधिक है, सुशील कुमार सिंह को तैयारियां भी कर रहे हैं। तो ये पहली सीट हुई। दूसरी सीट हुई जो हम बात कर लें पटना के एक सीट दानापुर की, दानापुर से, जहां रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं, और वही
राम कृपाल यादव जो पटना से 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पाटलिपुत्रा से सांसद रहे, वो राम कृपाल यादव इस बार के चुनाव में जो शाहाबाद और मगध का इफेक्ट हुआ उसमें वो हार गए। तो राम और अंतिम चरण में चुनाव था, 8 सीटों में जिस पर इफेक्ट था उसमें से राम कृपाल यादव की भी सीट थी। तो इस बार उनके बेटे फतुआ से तैयारी कर रहे हैं और वो चिराग पासवान की पार्टी से टिकट लेने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी राम कृपाल यादव को दानापुर लड़ाने की तैयारी में है और राम कृपाल यादव को तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि यादव VS यादव कराने की कोशिश है। रीतिलाल यादव भी आरजेडी की ओर से यादव हैं और उन पर अभी तमाम तरह के मुकदमे चले, अभी जेल में गए हैं। और राम कृपाल यादव भी, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी राम कृपाल यादव अभी भी पॉलिटिक्स और पूरे अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो इसलिए राम कृपाल यादव को दानापुर से तैयारी करने के लिए कहा गया। लेकिन इसमें एक पेच है, आशा सिन्हा जो लगातार वहां से बीजेपी की विधायक रही थी, साल 2020 में हार गई थी, उन्हें देखना होगा कि उनका रिएक्शन किस प्रकार की होता है। और एक सीट और जो पटना साहिब है, वहाँ से शिशिर कुमार जो पटना नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके बेटा है, वो भी तैयारियां करने में लग रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी पटना में एक कुशवाहा कैंडिडेट उतारना चाह रही है और वो पालीगंज हो सकता है या फिर पटना साहिब हो सकता है। तो इस क्रम में तो फिर शिशिर कुमार का टिकट भी कटना तय है। तो आगे हम बात करते हैं। आगे नाम जो आ रहा है वो भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, RK सिंह, आरा वाले, उन्हें भी लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि आरा की वो किसी राजपूत बहुल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में हार गए थे। काफ़ी उसके बाद विवाद भी हुआ और उन्होंने उसके बाद भी तमाम तरह के बयान दिए। तो देखना ये होगा, RK सिंह को लेकर थोड़ी सी डाउट है कि वो लड़ भी सकते हैं या नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे हैं। तो आगे देखना ये भी होगा कि किस प्रकार की बातें चलती है। लेकिन रामकृपाल यादव और सुशील सिंह को लेकर ये खबरें तेज है कि वो लड़ेंगे। तो आगे जिस प्रकार से नई खबरें आती हैं हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए